नमः प्रकृत्याय भद्राय निर्दा प्रदास स्मृता। अभिवादन करती हूँ आप सभी का, मंचासीन अतिथियों का, माँ सरस्वती का, क्योंकि हम कॉलेज में स्कूल में हैं। विद्या की देवी माँ बागेश्वरी देवी का नमन करते हुए आप सभी सामने बैठे शिक्षक गणों का अभिवादन करती हूँ। सभी मंचासीन अतिथियों का सम्मान करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। मैं नीलम राय वर्मा, मिसेज एसएसपी का। आज आप सभी का सम्मान नव्या ग्रुप के द्वारा हुआ है और आभारी हूँ कि मुझे भी आपसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला। तो शिक्षक क्या होता है? शिक्षक जो है वो एक दिए के समान होता है। शिक्षक मेरे ख्याल से दीपक जैसे अंधेरे से आपको रोशनी की तरफ मार्ग प्रशस्त करता है, वैसे ही एक शिक्षक होता है जो खुद को जला के, खुद को दबा के और एक स्टूडेंट को आगे बढ़ाता है, रोशनी प्रशस्त करता है। तो आप शिक्षकों के अंदर इतना गुण होता है कि आप ज्योति को ज्वाला बना सकते हैं। बिल्कुल आपके अंदर है। ये इतना खाली क्यों हो गया? सर सामान पके चले गए क्या? कोई नहीं, वही ठीक है। तो शिक्षक की जो शक्ति होती है वो पहचानने की जरूरत है हम सबको। हालांकि आजकल शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है उसके नाते बहुत सी कमियां आ गई हैं, अभिभावकों में भी, मैं कहूँगी अभिभावकों में भी, छात्रों में भी और शिक्षकों में। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, पर आपकी जिम्मेदारी है समाज को आगे लेके जाना। ये शिक्षकों को मतलब मैं मानती हूँ कि शिक्षक चाहे तो स्टूडेंट को कैसा बना सकता है। जैसा अभी नेताजी ने बताया, विशिष्ट अतिथि जी ने हमारे, कि कर्ण कैसा शिष्य था। वाकई कर्ण जो था वो मतलब कुंती पुत्र होते हुए भी सूत पुत्र कहलाया, और जो ऋषि के आश्रम में उसने पालती मार के और ऋषि उसकी जंघा पे सो रहे थे, और वही एक कनखजूरा जब उसकी पैर में, कर्ण के पैर में घुसने लगा तो कितना ही विचलित हो गया वो, लेकिन हिला नहीं कर। तो ये गुरु शिष्य की परंपरा को कायम करता है कि इतना त्याग था उनके अंदर, इतना त्याग था कि मतलब वो अपना वो ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी बर्दाश्त किए वो बिना हिले बैठे हैं। तो ये मामूली बात तो नहीं थी। और गुरु जब उनका खून स्पर्श हुआ, उनके कान तक गया, तब गुरु की आंख खुली और उन्होंने देखा तो वो चकित रह गए कि कर्ण तुम सूत पुत्र नहीं हो सकते। हालांकि यहाँ जातिगत व्यवधान का मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं इस पर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, चलिए इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। पर तुम्हारे अंदर क्षत्रिय गुण है, उन्होंने ये कहा था गुरु ने। और मतलब उसी समय उन्होंने निष्कासित भी कर दिया था और कहा भी था कि तुमने जो मुझसे शिक्षा पाई है वो अपने असली समय पे तुम भूल जाओगे। और वही हुआ जब रथ का पहिया युद्ध में महाभारत के समर में फंसा था कर्ण का, तो निकालते समय वो अपनी विद्या ही भूल गए थे। ये होता है गुरु का मतलब ये कोप भी था और एक तरह से आशीर्वाद भी था, दोनों था, कर्ण के उद्धार के लिए भी था। तो ये कर्ण की बात थी। जहाँ तक हम देखते हैं तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जब जन्म दिवस जो 5 सितंबर हम मनाते हैं, और कहा गया उनसे कि अपना जन्म दिवस मनाइए, लोग आए उनके पास कि अपना जन्मदिन मनाइए। उन्होंने कहा अगर जन्मदिन मनाना है तो शिक्षकों का सम्मान करें, हमारा नहीं, पूरे शिक्षकों का सम्मान करो। जैसे आप नव्या ग्रुप के द्वारा आज सम्मानित हुए हैं, तो ये आपके लिए भी सम्मान कब पाता है आदमी? जब एक पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है, जब आप थोड़ा ऊपर उठते हैं अपने कामों से, तब आप सम्मान के अधिकारी होते हैं। और आप लोगों ने पाया है, आप अधिकारी हैं इसके, और आगे भी आप करते रहेंगे अच्छा काम, मेरी यही कामना है आप सभी से। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, यहाँ पे 50-50 का इसमें रेशियो दिख रहा है मुझे, सभी लोग चले भी गए। तो गुरु के लिए अभी थोड़ा सा 1-2 लाइन, जो गुरु की पराकाष्ठा की बात हो रही थी, तो हमारे मतलब गुरु यानी शिक्षक जिसको कहते हैं, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये है हमारे भारत की संस्कृति। और गुरु नर और नारायण में जब अंतर की बात हुई तो एक छोटा सा ऐसा ही फलसफा है कि जब शिष्य गुरु और नारायण को एक साथ, गोविंद को एक साथ देख के जब शिष्य परेशान हो गया, अब उसे समझ में नहीं आया कि बंदन नमन किसका पहले करे, तो गुरु देखने लगा दोनों की तरफ कि मैं किसके पांव पहले छूऊं। तो बड़ा सुंदर ही दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जहाँ भगवान ही कहते हैं कि गुरु ही हमारे तक आपको पहुँचाता है, गुरु ही वो कड़ी है जो हमसे आपको जोड़ता है। तो भगवान ने, नारायण ने कहा कि पहले नमन इनका होना चाहिए, उसके बाद मेरा होना चाहिए। आप सभी महिलाएं भी यहाँ पे हैं,
और अभी देखिए कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण भी आ गया हमारे यहाँ। तो ये बड़ी खुशी की बात है। आप लोग खुश नहीं है क्या? देखो बहुत मतलब बहुत उदासीन से दिख रहा है मुझे। तो जबरदस्ती भेजा जाएगा, भर के आइए। नहीं, जैसे नारी शक्ति के लिए जो आप नवरात्रि भी चल रही है, हमारा भी व्रत चल रहा है, बहुत लोगों का चल रहा होगा। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत मैं एक श्लोक आप सभी नारियों के लिए पढ़ना चाहूँगी। तुम स्वाहा त्वं सदा त्वं ह्रीवटका स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नीति धामात्मिका। आप हो सकती हैं, आप हर जगह माँ दुर्गा की तरह आप कण-कण में व्याप्त हैं। जैसे माँ दुर्गा कण-कण में व्याप्त है, जैसे शक्ति का हम आह्वान करते हैं। ये 9 दिन हमारे जो होते हैं ये शक्ति के आह्वान के लिए होते हैं। हम सभी, और सबसे ज़्यादा लोग पुरुषों को माँ की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बेटों को माँ की आराधना का सबसे ज़्यादा फल मिलता है। तो माँ की आराधना सबसे ज़्यादा बेटों को करनी चाहिए, और करते हैं। हमारे समाज में सभी 9 दिन उपासना करते हैं, देवी पूजा करते हैं। अभी कन्या पूजन के लिए ढूंढेंगे लड़कियां, जब कन्या अष्टमी पे खिलाई जाएंगी, नवमी पे खिलाई जाएंगी, कन्या पूजन के लिए लड़कियां ढूंढी जाएंगी और तमाम लड़कियां मिलेंगी भी, लेकिन उस समय कमी महसूस होती है जब जल्दी लड़कियां हमें नहीं मिलती हैं। तो ये कहाँ से आता है? एक तरफ हम, कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, एक तरफ हम कन्या पूजन करते हैं, एक तरफ हम भ्रूण हत्या करते हैं। ये दोनों तो बहुत ही मतलब अब कॉन्ट्राडिक्टरी। हालांकि हमारी सरकार बहुत इस पर काम कर रही है और इतनी सारी योजनाएं और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं कि जिससे जो लागू हो रहा है और काफ़ी कुछ सुधार भी हुआ है। पर ये जन जन की चेतना होनी चाहिए कि हमारे यहाँ भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। एक जो अरुण जेमिनी जी बहुत अच्छे आपके कॉमेडियन हैं, एक उनका मैं अभी आपके सामने कहूँगी कि एक उनका जो थोड़ा सा बड़ा अच्छा सार्काज़म मारा है उन्होंने। तो एक दिन वो मजाक में क्या कहते हैं कि 2 मित्र बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हरियाणा के हैं वो, अरुण जेमिनी जी, और हरियाणा के लोगों की बात हो रही है। तो 2 मित्र बैठे हैं, पूछते हैं एक से कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? तो दूसरा कहता है हाँ भाई हमारी शादी तो हो गई। तो पहला वाला उदास होकर कहता है लगता है मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी। अरुण जेमिनी लेकिन अभी हंसी तो आई, लेकिन सोचिए कि इसके पीछे कितना बड़ा दर्द और कितना बड़ा रंज है इसके पीछे, कि जब भ्रूण हत्या में मारी गई। और उन्होंने कहा बाद में कि ये तकलीफ और बढ़ जाती है जब हरियाणा की बेटियां मेडल्स लेके आती हैं। जब साक्षी मलिक, दीपाशा और तमाम बबीता फोगाट, गीता फोगाट और सारी महिलाएं जब मेडल लेके आती हैं तो हमारा दर्द और बढ़ जाता है कि कितनी होती तो कितने और मेडल भारत में आते। तो मैं ये सोचती हूँ कि इतनी कुत्सित मानसिकता हमारे ही बीच से तो निकल के आती है, पुरुषों की हो, स्त्रियों की हो। कभी स्त्रियां भी उसके लिए उत्तरदायी होती हैं, अरे बेटा नहीं है तो गिरवा दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम औरतों को तो पुरुषों से ज़्यादा जागरूक होना चाहिए। किसी भी उसमें जाके हमें अपनी उसको बचाना है, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, जिसे ईश्वर दे रहा है उसमें हमारा अधिकार नहीं है तो हमें रोकने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए उससे कि हम उसको भ्रूण हत्या करवा दें। खैर अब काफ़ी बंद हो चुका है, लेकिन छुपे तौर पे तो मुझे लगता है अभी हमारे लोग उबर नहीं पाए हैं इससे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसा कहीं अपने आसपास देखें आप लोग तो उसको जरूर मना करें, उसको समझाएं, अपनी भाषा में समझाएं, और खुद के अंदर भी ये रखें कि बेटियां हो जाएंगी तो ऐसा कोई गुनाह नहीं होगा। क्योंकि हमारी सरकार तो तमाम योजनाएं ला रही है। योगी जी और मोदी जी की मैं बहुत आभारी हूँ कि अभी देखिए शादी के बाद मिलेगा, इंटर के बाद मिलेगा, हाई स्कूल के बाद मिलेगा, तमाम सारी योजनाएं आ गई हैं। सभी यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सभी जानते हैं, तो उस पर जागरूक होने की ज़रूरत है। और ये जो रेप और हत्याकांड और निर्भया कांड ये तमाम होते हैं, ये भी लोगों में जागरूकता की कमी है। ये कुत्सित मानसिकता हमारे ही बीच से निकल के आती है, ना कि कभी और से आती है। तो उसके लिए 2 लाइनें कहूँगी मैं। जब आपने अभी गण की बात कही, मैं थोड़ा अभी महाभारत तक मैं भी जाऊँगी। तो 2 लाइनें हैं कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, छोड़ो मेहदी खड़क संभालो, खुद अपना ही चीर बचा लो। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। आपने महासमर की बात छेड़ दी तो मेरा भी दिमाग उस तरफ चला गया है। तो महासमर हुआ क्यों हुआ? एक नारी की वजह से ही हुआ वो भी। अगर द्रौपदी दुर्योधन का अपमान न करती, खिल्ली ना उड़ाती, तो शायद महासमर ना होती।
खांडव तो पांडवों को दे दिया गया था, पांडव चले भी गए थे महाराज करने और बहुत अच्छा खूबसूरत बना भी लिया। अब दुर्योधन जब ये चर्चा सुना तो देखने आया उसको, तो देखा तो देख के जल भुन गया होगा भाई, मानव मन जलन तो होती है, और दुर्योधन तो वैसे ही बहुत बड़ा ज्वलनशील पदार्थ था, उसको तो जलने की बहुत बीमारी थी, मतलब वो तो सुई की नोक पर भी जमीन नहीं दूंगा वाला हाल था उसका। अब वो देखा कि खांडव प्रस्थ को इतना खूबसूरत इन लोगों ने बना दिया, अब ये कैसे ना मेरा हो जाए। और तब तक द्रौपदी का वो वक्तव्य मतलब आग में घी का काम कर गया। जो उनके यहाँ फर्श बना हुआ था, जब उस महल के अंदर वह तरंगी महल बना हुआ था, विचित्र था, थोड़ा जादुई था, तो जो थल था मतलब जो जमीन थी वो पानी की तरह दिखाई देती थी, और जो पानी था वो जमीन की तरह दिखाई देता था। तो दुर्योधन पहली बार गया था, वो कंफ्यूज हो गया, वो पानी में गिर गया, मतलब थल समझ के उस पर पैर रखा, वो पानी में चला गया, सभी जानते ही होंगे। और छज्जे से जो द्रौपदी थी उन्होंने अट्टहास कर दिया, हंसने लगी, मतलब खिल्ली उड़ाई कि अंधों के अंधे ही होते हैं, इतनी बड़ी बात चुप तो जाएगी भाई, किसी के पिता को आप अंधा कहोगे, चलो दुर्योधन जैसा भी था, पर द्रौपदी का भी ये कहना वहाँ उचित नहीं था, देवर भाभी का वो मजाक नहीं चल रहा था, मतलब उस समय उनका कहना जरा भी उचित नहीं था कि इस तरह से अगर आपके घर में कोई आए और आप खिल्ली उड़ाएं कि अंधों के अंधे ही होते हैं। तो दो लाइनें उसमें हैं, परिणाम दुर्योधन के अपमान का द्रौपदी को ये भान न था, द्रुत क्रीड़ा के चक्रव्यूह में कुलकुल विनाश का। अब वो जुए में जब वो बुला लेता है, वो देखता है सब कुछ, कहानी यहाँ से शुरू होती है, जुए में बुलाता है वो, क्योंकि उस समय दूध क्रीड़ा को कोई मना नहीं कर सकता था, कोई राजा खासकर मना नहीं कर सकता था, तो वो दूध क्रीड़ा में बुलाता है उन लोगों को, और उन लोगों को बुला के वहाँ पे, और चूँकि उनके साथ शकुनी रहता है, और शकुनी भी बहुत पारंगत थे दूध क्रीड़ा में, तो किसी तरह हारते हारते सारा राजपाट सब कुछ हार जाते हैं, और अंततः गत्वा युधिष्ठिर द्रौपदी को भी दांव पे लगा देते हैं। हालांकि उन्हें हक तो नहीं था कोई द्रौपदी को दांव पे लगाने का, लेकिन फिर भी उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगाया, बिल्कुल अनुचित था। आपकी पत्नी थी, वो आपकी भार्या थी, 5 पतियों की एक पत्नी को कोई जुए में लगा दे, जुए के दांव में लगा दे, कितनी बड़ी विडंबना है, सोच के देखिए, दिल थक आ जाएगा। तो जब वो हार गए जुए में द्रौपदी को, तो दुशासन को उन्होंने बोला कि अंदर जाओ और घसीट के ले आओ, बाल पकड़ के घसीट के ले आओ। तो कच्छ में पहुंचा निर्लज्ज दुशासन, पांचाली कर रही थी श्रृंगार, कच्छ में पहुंचा निर्लज्ज दुशासन, पांचाली कर रही थी श्रृंगार, लोक लाज सब भूल गया, ना सुनी दुष्ट ने वो। तो फिर द्रौपदी भी बिल्कुल मतलब तनमना गई, बिल्कुल गुस्सा तो आएगा ही। हुआ यज्ञ कुंड से जन्म मेरा, याज्ञ सेनी, द्रौपदी को याज्ञ सेनी भी कहते हैं, कृष्णा भी कहते हैं। हुआ यज्ञ कुंड से जन्म मेरा, याज्ञ सेनी कहलाती हूँ, कुरुवंश भस्म कर जाएगा मेरी विवशता का ये चित्कार। लेकिन वो सुनने वाला कहाँ था, दुशासन बिल्कुल उसके कान पे जू भी नहीं देख रही थी। फिर केस पकड़ खींचा सभा में, रिश्ते नाते कर दरकिनार, फिर केस पकड़ खींचा सभा में, रिश्ते नाते कर दरकिनार, धर्म ज्ञानियों की धर्म सभा में मानवता हुई थी सर्वसार। हकीकत है भाई, इतने बड़े पितामह गुरु द्रोणाचार्य, शकुनी और सारे मतलब लोग बैठे थे, और वहाँ पे आप अपनी बहू को, अपने घर की कुलवधू को बुला के उसको नंगा करने का विचार करें। क्या किसी में भी ये साहस नहीं था कि वो दंड दुर्योधन को रोक सके? लेकिन नहीं रोका गया। अंत में हुआ क्या कि द्रौपदी को खींच के लाया गया सभा में, उन्होंने बड़ी कातर दृष्टि से अपने पतियों की तरफ देखा। 5 पति सिर झुकाए बैठे थे, कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं था। पूरी भरी सभा में देखा, गुरु द्रोण की तरफ देखा, अपने धृतराष्ट्र की तरफ देखा, पितामह की तरफ देखा, सब क्या इतने लाचार थे? लेकिन लाचार थे। उस समय हुआ क्या कि द्रौपदी फिर और दुशासन खींच रहा था, एक हाथ से आंचल पकड़े हुए थी द्रौपदी अपना, कि उनको नंगा ना कर सके भरी सभा में। लेकिन दुशासन बिल्कुल आतताई बना हुआ था कि नहीं, मतलब अपने भाई के सर पे या जो भी उस समय की कंडीशन थी कि हम इसे आज मतलब नंगा करके ही छोड़ेंगे द्रौपदी को। तो देखिए यहाँ पे भक्ति का समर्पण भी कितना अच्छा है कि तब द्रौपदी को कोई और नहीं याद आया, द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण याद आए, और उन्होंने अपने दोनों हाथ छोड़ के हाथ जोड़ लिए और भगवान को याद किया, भगवान को याद किया कि अब आओ मेरी लाज बचाओ, अब मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो कहते हैं ना कि जब आप
जब तक आप खींचते पकड़ते हैं प्रभु को, प्रभु आपके पास नहीं आते। जिस दिन आप पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं, भगवान आपका हाथ पकड़ लेते हैं। अंधे धृतराष्ट्र बने और मूढ़ सभा निस्तब्ध रहे, तब कृष्णा ने कृष्णा की लाज रखी, लौटा कर चीर जो था उधार। कभी जो कृष्ण भगवान का हाथ कट गया था तो अपने साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ के द्रौपदी ने बांध दिया था। तो तब कृष्णा ने की लाज रखी, चौसर का वो खेल नहीं, मर्दन था मान सम्मान का, प्रतिशोध की ज्वाला में कुरुक्षेत्र बना श्मशान। लाइनों से अपनी बात समाप्त करूंगी मैं कि आज सभी महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, और माटी की गमक है फीका है गुलाल, माटी की गमक है फीका है गुलाल, नशा धतूरे का है फेल है शराब, और पीपल महुआ आम और पलाश लिखेंगे, और हम ही तो कल का इतिहास लिखेंगे।